हाय फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 166। तो बगल में क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम इस पेज पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दीपक दीपक स्टडी स्टडी चैनल को चैनल और को बेल और बेल आइकन को आइकन को दबाइए दबाइए लेटेस्ट लेटेस्ट इंग्लिश इंग्लिश वीडियो वीडियो सबसे सबसे पहले पहले देखिए, एक्सरसाइज है 166 और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बुक में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। एंड मतलब करना है, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम इसे। तो देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा, पास्ट हो गया। ही सेड कि मैं निर्दोष हूँ। क्या कहा? मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ होगा आई एम इनोसेंट। इनोसेंट। तो ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। पहले हम करेंगे, नहीं डायरेक्ट हुआ, पहले हम करेंगे डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए, ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच। चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में ना, जहाँ डेट है, डेट जितना एकदम पूरा सेम लिखना है। तो देखिए, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, तो ही सेड इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड डेट, डेट तक पूरा सेम लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या बदलते हैं वो आप देख लीजिएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जहाँ भी आई होगा ना, मैं डायरेक्ट स्पीच में जहाँ भी आई होगा, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आई की जगह लिखना है। देखिए क्या लिखना है, ही। डायरेक्ट स्पीच में जहाँ भी आई होगा और इनडायरेक्ट स्पीच में आई की जगह ही लिखना है। तो आई की जगह हमने लिख दिया ही। अब ये एम, आई एम इनोसेंट। तो आप प्रश्न देख के तो समझ गए होंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे सिंपल पास्ट में हम लोग कर लेंगे। देखिए क्या करना है, ही सेड डैट, आई की जगह हमने ही लिख दिया। आई एम इनोसेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट, तो इसे सिंपल पास्ट में बदल देंगे। तो आई को हमने ही में बदल दिया, और सिंपल पास्ट में वॉज का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया वॉज इनोसेंट। इनोसेंट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो देखिए, राम ने कहा, राम सेड डैट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ डैट तक सेम उतारना है। तो देखिए, सेम उतार लेते हैं। डैट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई की जगह हमने बताया था कि आई की जगह हम लिखेंगे ही, और आई एम अ स्टूडेंट ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे। तो आई की जगह लिख दिया ही, और पास्ट में, सिंपल पास्ट में आता है वॉज। ही वॉज अ स्टूडेंट। तीसरा, दोस्तों ये थोड़ी, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसे स्किप ना करें, अंत तक देखें। आपको पक्का है पूरा समझ आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। ही सेड डैट, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम READING, रीडिंग। ठीक है, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। देखिए, ही, ठीक है, सैड, डेट तक हमको सेम उतारना है। ही सैड डेट, मैं पढ़ रहा हूँ, डेट तक हमने सेम उतार दिया। आई को बदलेंगे ही में, और ये आई एम रीडिंग, तो सिंपल कंटिन्यूस टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसे सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो ही, एम को किसमें, वॉज में, सिंपल पास्ट में वॉज आता है ना, तो हमने वॉज कर दिया, और रीडिंग को रीडिंग ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, सीता ने कहा कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ। सीता ने कहा, सीता सेड डैट, मैं अंग्रेजी जानती हूँ। आई नो क्या जानती है, इंग्लिश, तो लिख देंगे आई नो इंग्लिश। तो चलिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सीता सेड डैट, यहाँ डैट कर देते हैं। तो डैट तक हमने सेम उतार दिया, तो उसके आगे है आई। आई को हमेशा हम बदल देते ही में। अब देखिए, आई नो इंग्लिश,
मैं इंग्लिश जानती हूँ। तो मैं इंग्लिश जानती हूँ क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट टेंस। तो इसे ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में बदल देंगे। जैसे देखिए आई नो इंग्लिश, ठीक है, तो आई को हमने ही में बदल दिया और नो हुआ क्या, फर्स्ट फॉर्म। तो इसे सेकंड फॉर्म, पास्ट में सेकंड का उपयोग होता है, तो लिख देंगे ही न्यू, KNEW, नो न्यू नॉन, तो ही न्यू इंग्लिश। ये हुआ इसका ट्रांसलेट। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मेरे पास एक कार है। उसने कहा, ही said that I have a कार। दोस्तों थोड़ी राइटिंग वो हो रही है, लिखने में नहीं बन रहा है, तो आप समझ लीजिएगा जाए। तो देखिए उसने कहा मेरे पास एक कार है, ही said, देखिए ही said that I have a कार, तो इसे इनडायरेक्ट इसमें बदलते हैं। देखिए ही said that, आई की जगह हम लिखते हैं ही हैव, आई हैव अ कार। तो ये सिंपल हुआ, रखता रखती है, आप जानते ही होंगे। तो पास्ट में देखिए जैसे ये प्रेजेंट में हुआ, तो इसे पास्ट में हैव का फॉर्म जो होता है वो हैड होता है। तो ही हैड अ कार, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, हम लोगों ने कहा कि हमें जाना है। हम लोगों ने कहा, हम लोग का वी सेड डेट, हमें जाना है। वी हैव टू गो। दोस्तों ये वी हैव टू गो का आपने प्रयोग पढ़ा होगा, नहीं अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो इसी पे मैं बना दूंगा, ठीक है। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन ये जो वी हैव टू को है ना, इसका प्रयोग मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, और आपको दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं। देखिए तो चलिए शुरू करें। देखिए तो इनडायरेक्ट स्पीच में वी सेड डेट वी हैव टू गो। वी को पता है हम किस में बदलेंगे, देखिए वी को हमें बदलना है, देखिए वी को बदलना है दे में, ठीक है। तो वी को हम बदल लेंगे दे में, ठीक है, बदल लिया। अब है वी हैव टू गो, तो इसमें देखिए क्या करना है, वी को हमने तो दे में बदल दिया और बचा हैव। तो ये हैव जो है इसको पास्ट में बदलेंगे, तो दे हैड टू गो। यहाँ तक तो कर लिया। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे, तो इसे थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, गोपी ने कहा कि मैंने पक्षी को मारा है। गोपी ने कहा, गोपी सेड डेट मैंने पक्षी को मारा है। आई, देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गोपी ने कहा मैंने पक्षी को मारा है। तो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है, तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए गोपी ने कहा मैंने पक्षी को मारा है, तो इसमें मैंने का होगा आई, हम लिख दिया, पक्षी को मारा है, तो इसमें आएगा हैव, आई हैव मारा है, तो ये परफेक्ट में आई हैव किल्ड अ, पक्षी को मारा है बर्ड। तो इसे चलिए हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, गोपी सेड डेट तक सेम हो गया। अब आई को हम लिखते हैं ही और हैव, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड, ही हैड किल्ड अ बर्ड। तो अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। उन लोग ने कहा, दे सेड डेट हम लोग घंटों से काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग, हम लोग नहीं, इसे थोड़ा सेंटेंस अलग है, तो होगा वी हैव बीन वर्किंग वी हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, ठीक है। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कर लेते हैं। तो देखिए करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो
दे सैड डैट। वी को हमने क्या देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था उस टाइम, वी को हम दे में ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने वी की जगह दे। यहाँ वी है ना, तो वी की जगह हमने लिख दिया दे हैव बीन वर्किंग फ्रॉम आवर्स, वर्किंग फॉर आवर्स। तो देखिए वी हैव बीन, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे तो पास्ट में क्या आता है, जैसे कि जानते हैं दे, और पास्ट में होगा हैव है ना, तो पास्ट में इसका हेड होगा, तो दे हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स। ठीक है, तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे। शीला ने कहा, तो देखिए शीला सेड डैट, मैं वहाँ जाऊँगी, आई विल, या फिर सेल लगा सकते हैं, आई सेल गो देयर, है ना। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। देखिए शीला सेड, डेट तक हो जाएगा सेम, आई की जगह होगा ही, तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर हुआ ना, तो सिंपल फ्यूचर हो गया। और इसमें हमने आई की जगह क्या लिखा, तो देखिए हमने सेड तक तो पूरा से उतार दिया। अब चलते हैं आगे, तो आई को हमने क्या लिखा था, ही, ठीक है, हमने लिख दिया ही। अब है सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सेल है, ठीक है, और शीला जो है वो लड़की है, तो यहाँ सी आएगा, ठीक है, सी, और आई के साथ सेल, तो सी के साथ क्या था है विल, लेकिन ये बदलना है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे कि देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी बदलना हो, तो देखिए यहाँ एक रूल है, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ रूल है, देखिए जैसे सेल विल, ये मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में ये सभी होंगे, तो इनको डायरेक्ट स्पीच में ये सभी होंगे, तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा करना पड़ेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसमें, मतलब सिंपल प्रेजेंट होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इसे सिंपल पास्ट में बदल देना है। तो वैसे ही देखिए जहाँ सेल विल होगा उसे शुड और वुड में बदलना है, जैसे सेल को शुड में और विल को वुड में। तो देखिए हम इसे बदल लेते हैं, सी है तो सी के साथ क्या आता है, विल, और विल को हम किस में बदलेंगे, वुड में। तो ठीक है, लेकिन हम वुड लिख देते हैं, सी वुड, ठीक हो गया, सी वुड गो देयर, गो देयर। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कहा कि मैं दौड़ सकता हूँ। मदन ने कहा, मदन सेड डेट, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लेते हैं, मदन सेड डेट तक हमने सेम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया। अब आई, तो आई को हम हमेशा क्या लिखते थे, ही में, ठीक है। कैन, तो जैसे हमने सेल को शुड में बदल दिया और विल को वुड में, वैसा ही वहाँ दिया हुआ है कि कैन को हम कुड में बदल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ही कुड रन, ठीक है। तो अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ठीक है। डैट क्या कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ही, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जहाँ भी जैसे ऐसा तरह का प्रश्न है, उसने मुझसे कहा, पहले तो हम देखते थे कि उसने कहा, इसने कहा, शीला ने कहा, लेकिन 11 नंबर प्रश्न से क्या हुआ, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आए ना, तो डायरेक्ट स्पीच में तो ऐसे लिखेंगे ही सैड टू मी, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो तो सैड को हम क्या लिखेंगे, टोल्ड, ठीक है, और टू को सेलेक्ट करके लिखेंगे मी, ही टोल्ड मी डैट, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। तो यू को किस में चेंज करेंगे, आई में, तो लिख लीजिएगा, यू को चेंज करेंगे आई में, ठीक है। तो यू को हमने चेंज कर दिया आई में, यू आर माई फ्रेंड, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसे सिंपल पास्ट में हम ट्रांसलेट कर देंगे, आई यू के साथ और पास्ट में क्या था, थी, यानी वॉज आएगा, तो आई वॉज माई फ्रेंड। तो अब माई को किस में चेंज करेंगे, तो दोस्तों देखिए माई को चेंज करेंगे हिम में, माई को इसमें चेंज करेंगे हिम में, ठीक है। तो आई वॉज हिम फ्रेंड। अगर माई जैसे ऑब्जेक्ट फ्रेंड है तो उसके पहले अगर माई आया तो उसको हम चेंज करेंगे हिम में, ठीक है।
तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सीता ने राम से कहा कि आपने मेरी मदद की है। सीता सेड टू राम, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। सीता सेड टू राम, क्या कहा, आपने मेरी मदद की है। डैट, आपने मेरी मदद की है। यू हैव हेल्प्ड हेल्प्ड मी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। सीता और सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सीता टू मी, राम है ना, सीता ने राम से कहा, तो ऐसे क्वेश्चन में सैड को बदल दिया हमने टोल्ड में। टोल्ड और टू को साइलेंट और लिख देंगे राम। डैट यू हैव माई फ्रेंड, तो दोस्तों यू को हम किस में चेंज करेंगे, आई में, ठीक। अब है हैव, तो यू हैव हेल्प्ड मी, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो इसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड हेल्प्ड हेल्प्ड। अब मी को किस में चेंज करेंगे, तो देखिए मी को हम चेंज करेंगे हर में, क्योंकि सीता जो है वो लड़की है, यहाँ हिम हो सकता था लेकिन सीता जो है वो लड़की है ना, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हर, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। लड़कों ने शिक्षक से कहा कि हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो लड़कों ने शिक्षक से कहा, द बॉयज सेड टू टीचर डेट, क्या कहा, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग। अब दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने बात है, यहाँ वेटिंग फॉर यू या फिर आप वेटिंग यू लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही मतलब निकलेगा इसका। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो होगा द बॉयज सेड टू टीचर, हमने आपको बताया था ना, सेड टू टीचर जहाँ है मतलब दूसरे से कह रहा हो तो वहाँ टोल्ड होता है, टोल्ड, और टू को साइलेंट किया तो आएगा टीचर, ठीक है, टीचर डैट वी, ठीक है। तो वी को हम किस में चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि वी को हम चेंज करते हैं दे में, ठीक है, दे। और ये जो है वी आर वेटिंग फॉर यू, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट वेटिंग फॉर यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो दे हैड, ठीक है, दे हैड वेटिंग फॉर मी। देखिए यहाँ क्या था, यू को किस में बदलते हैं हम, आई में, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट में अगर ये हुआ है लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट में अगर आएगा यू तो वहाँ होगा मी, ठीक है। ये जो था यू, ये देखिए सब्जेक्ट में आता था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, देखिए, तो इसलिए हमने यहाँ मी लिखा। अब लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। मैंने कहा कि मैं काम करूँगा। आई सेड डेट, मैं काम करूँगा। आई सेल डू, क्या करेगा, वर्क, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर लेते हैं। आई सेड दैट, आई को किस में बदलेंगे, ही में, आई के साथ सेल और ही के साथ क्या आएगा, विल को किस में बदलेंगे, वुड में, ठीक है, वुड डू वर्क। फ्रेंड्स यहाँ हमारी टॉपिक ख़त्म हुई, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे जुड़ी या फिर मैथ से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।